हेलो नमस्कार। प्रस्तुत है आज के बिग बॉस 16 के मुख्य समाचार। जहां एक तरफ घर में पड़ गया राशन का अकाल, जिसकी वजह से बढ़ गए शालीन भनोट के बाल और उस मर्द के अंदर से शिखंडी आ गया बाहर। वहीं एक दिन के ब्रेक के बाद अर्चना ने वापस से दिखाई अपनी साइकोपंती और जग्गा ने वापस से दिखाई अपनी दोगलापंती। जग्गा के इस दोगलेपन को कवर करने के लिए मेकर्स ने चलाया अलग ही नैरेटिव, जहां पर उन्होंने कहा कि प्रियंका ने एक्सपोज करा शालीन को। जबकि देखा जाए तो इस एपिसोड के अंदर शिव ठाकरे ने शालीन का जो फेक मेडिकल इश्यू चिकन के नाम पर जो दुनिया को बेवकूफ बनाता है, ये वाला साइड शिव ने एक्सपोज करा। लेकिन मेकर्स ने यहाँ पर जग्गा को न सिर्फ स्पून फीड किया, बल्कि उसके सपोर्ट में अलग ही नैरेटिव चला दिया, जो कि सरासर गलत है। और ये नैरेटिव अगर आपने एपिसोड में देखा है तो आपने भी मत्था पीट लिया होगा कि भाई इतना गलत कोई कैसे हो सकता है। हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएस के टॉक्स। क्या प्रोमो आया है भाई साहब। सलमान खान ने लिटरली बजा करके रख दी है मिस ब्रांड की। ये मिस ब्रांड जो कि 2 मिनट पहले लड़ी थी चिकन भनोट से, उधर चिकन भनोट ने शर्ट के बटन खोल दिए तो आजा छमिया नाच ले शालीन भनोट आई लव यू। और फिर एमसी स्टैन के कॉन्सर्ट में आपने देखी थी इनकी अतरंगी हरकतें। तो ये मिस ब्रांड जो कहती कि भैया हम दोस्त हैं, प्यार नहीं करते, ये कौन वो कौन, खंजर भौंकने वाला किसी का सगा नहीं हुआ, कैसे थूक थूक करके वो चाटती रहती है। ये सारे पॉइंट्स मैंने अपने रिव्यूज में हाईलाइट किए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि जो हार्डवर्क मैं अपने रिव्यूज में डालता हूं, वो हार्डवर्क जो है ना वो अपने फल देने लग गया है। और हर सीजन में यही होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक लोग मुझसे हेट करने लगते हैं, लेकिन क्या कि मैं दूर की चीजें पहले से देख लेता हूं, भांप लेता हूं। और वो फेज आ चुका है जहां पर मेरा बोला एक एक शब्द, एक एक प्रिडिक्शन, एक एक ऑब्जर्वेशन हर वीकेंड में आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने 2 दिन पहले भविष्यवाणी करी थी कि लेट द वीकेंड कम, शालीन भनोट विल डू लाइक सर। जैसे बिग बॉस 16 के अंदर शिव ठाकरे पहले से भविष्यवाणी कर देता कि सर मुझे लग रहा है कि अभी कोई तो 2 लोग जो है वो लड़ेंगे, वैसे ही शो के बाहर बैठ करके मैं भविष्यवाणियां करता हूं और समय के साथ सारी भविष्यवाणियां सही होती जा रही हैं। इसके शालीन भनोट के बारे में, जग्गा के बारे में, टीना के बारे में, अर्चना के बारे में, जो जो मैंने बोला वो सारे जो अल्फाज हैं वो एक रियलिटी बन चुके हैं। ये अर्चना जो कि 1-2 दिन पहले इससे एमसी स्टैन से कितना लड़ रही थी कि भाई अभी कर साफ, अभी कर साफ, अभी तेरे को साफ करना पड़ेगा, वही अर्चना यहां पर जब बिग बॉस ने बोला कि सब एक्टिविटी एरियाज में आ जाए, तो ये अर्चना क्या बोल रही थी, बिग बॉस 5 मिनट में कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। मतलब आप अच्छे से समझ रहे हैं ना, अर्चना को अगर कोई कुछ बोलेगा कि अभी कर दो तो नहीं, अभी नहीं करना, 5 मिनट 20 मिनट बाद अभी कौन सा पहाड़ टूटा पड़ रहा है। लेकिन अर्चना चाहेगी कि सामने वाले को जब वो कुछ ऑर्डर करे ना, तो सामने वाला वो काम उसी समय करे। अभी टॉयलेट गंदा है तो भाई अभी साफ करो, और जैसे कि बिग बॉस ने अनाउंस किया तो 5 मिनट बिग बॉस रुक जाते, कौन सा पहाड़ टूटा पड़ रहा था। ये जो अर्चना की पर्सनैलिटी के ट्रेड्स हैं या ये जो अर्चना का दोगलापन है, ये मैं काफी बार हाईलाइट कर चुका हूं। अर्चना खुद तो लोगों के ऊपर कुछ भी बोल सकती है, कैसे भी कुछ हरकतें कर सकती है, लेकिन सामने से कुछ भी आता है तो अर्चना बौखला जाती है, साइकोपंती दिखाती है। इस एपिसोड में हमने फिर से देखी अर्चना की पागलपंती या साइकोपंती। वो क्या थी, वो आयरन रॉड कही है या क्या था वो इस्त्री करने वाला। भाई शिव तुमने टीना के लिए उठा करके रखा था, चलो वहां जाकर के रख दो, मैं देखती हूं कौन उठाता। किसी का माई का लाल नहीं उठा सकता, तुम किसी माई का लाल पर जा सकती हो, लेकिन कोई तुम्हारे बाप पर या मां पर नहीं जा सकता है। और कुछ मुद्दे नहीं मिलते तो ये चिंदी पिंदी चीजों के मुद्दे बनाती रहती है ये अर्चना। हालांकि बाद में वो इससे जब टीना से आर्ग्यूमेंट होता तो टीना बोलती भी कि मैं इस जैसे एसहोल से बात वगैरह नहीं करना चाहती हूं। एक्चुअली मैं अर्चना एसहोल ही साबित कर रही है खुद को, खाम खा के मुद्दे बनाती रहती है। और आप देखिए भाई साहब घनघोर लेवल का दोगलापन। उसने वो जो इस्त्री करने वाली जो प्रेस करने वाला जो सिस्टम था, वहां पर वो कपड़े प्रेस करती है, बोलती है कि मैं तो इस्त्री करके कपड़े पहनूंगी। इस्त्री करके कौन सा आपको ऑफिस जाना था क्या? आप रजाई गद्दे कंबल में बैठ जाती हो तो इस्त्री तो आपकी फालूदा हो गई ना। तो जब आपको रजाई गद्दे में ही जाकर के बैठना था तो इस्त्री करने की क्या जरूरत थी? मतलब फसाद करना था और कुछ नहीं। और ये जग्गा जिसके बारे में मेकर्स ने कैप्शन दिया है वूट पर कि यार जग्गा ने कर दिया इसको शालीन को एक्सपोज। शालीन को जग्गा ने किया है एक्सपोज, या फिर शालीन ने जग्गा को कर दिया है एक्सपोज, या फिर ये कहें कि बिग बॉस ने कर दिया है जग्गा, शालीन, टीना इन सबको एक्सपोज। और जग्गा ने कौन सा एक्सपोज करा भाई साहब?
इस जग्गा की तो आंखें काफी दिनों से खोली जा रही हैं। खुद बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुलाया था जग्गा को, जब ये नॉमिनेशन वाला वो टास्क चल रहा था, और ये शालीन सबसे कह रहा था कि सुंबुल वीके वीके वीके, लेकिन सुंबुल को उसने खुद ने नॉमिनेशन में नहीं डाला था। तो इसका दोगलापन बिग बॉस ने हाईलाइट किया था जग्गा के सामने। लेकिन जग्गा को क्या भाई साहब वोट बैंक झंडली में ग्रुप बना करके चलना था ना, और पता था कैप्टनसी टास्क होगी, जरूरत पड़ सकती है, अभी से अकेली पड़ जाऊंगी, तो कैसे फायदे के लिए उसने इसके शालीन के ब्लंडर्स को भी इग्नोर करा। और आपने इस एपिसोड में भी देखा होगा कि कितने गलत होने के बावजूद शालीन और टीना खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं। घर का राशन चला गया, उसका ब्लेम वो साजिद खान के ऊपर फोड़ रहे हैं। क्या साजिद खान वहां पर कसूरवार था? क्या साजिद खान वहां पर गलत था? अच्छा, हम साजिद की ही बात कर रहे हैं तो थोड़ी देर साजिद के ऊपर ही फोकस रखते हैं। साजिद एंड मंडली में जितने भी लोग हैं ना, ज्यादातर अर्चना इन सारे लोगों को साजिद का गुलाम या चाटुकार बोलती रहती है। लेकिन इस एपिसोड में क्या अर्चना साजिद की चाटुकार या गुलाम नहीं थी? जिस तरह से वो हक कर रही थी, बात कर रही थी सर करके, और वो जो एक्टिविटी एरिया में हक कर रही थी, नहीं मैं साजिद सर को नॉमिनेशन में नहीं डालूंगी, राशन की डील वगैरह हो गई थी, तो ये चमचागिरी जो थी अर्चना की, ये आपको दिखाई दी या नहीं दिखाई दी? यही हरकतें शिव, एमसी या निमृत करें तो फिर अर्चना और उसके नल्ले फैंस उठ करके बोलने लगते हैं कि गुलाम है, मंडली है, चाटुकार है, गुलमटे हैं। लेकिन अर्चना भी तो गुलामपंती या फिर गुलमटा अंदाज या फिर चमचागिरी कर ही रही थी ना साजिद की, जस्ट बिकॉज कि उसे शालीन और टीना का जो दोगलापन और जो इसका जग्गा का दोगलापन है वो बाहर लाना था, तो उसके लिए उसने साजिद के भी तलवे चाट ही लिए। मतलब अपनी सहूलियत के हिसाब से हर कोई वहां चमचागिरी करता है, अपनी सहूलियत के हिसाब से लोग विद्रोही भी बन जाते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से अर्चना जैसे लोग 5 मिनट में कौन सा पहाड़ टूट जाएगा बिग बॉस, लेकिन अपनी ही सहूलियत के हिसाब से इन्हें हथेली पर आम भी उगाना पड़ता है। ये जो पर्सनैलिटीज है ना इन कंटेस्टेंट की, ये मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन लोग इन चीजों को नहीं देखेंगे। लोगों को क्या है कि बस तारीफें करो। अब क्या है ना कि मैं तो अपने चैनल पर डंके की चोट पर पहले ही कह चुका हूं कि मैं पीपल प्लीजर नहीं हूं। मेरा काम है आपके सामने रियलिटी शो की रियल एंड ट्रू रियलिटी ला करके रखना, और ये जो पर्सनैलिटीज हैं कंटेस्टेंट की वो आपके सामने दर्शाना, हाईलाइट करना, और ये सारी चीजें आपके सामने बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत करूं, इसके लिए मुझे टाइम भी लग जाता है। कई बार आप कहते हैं कि सर रिव्यू जल्दी डाल दिया करो, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है साहब। और मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे शैतान जल्दबाजी में लाइव आ जाते हैं, उन्हें कोई सिचुएशन समझ में आती है नहीं, जैसे कि वो चोमू चूसली जैसे लोग, या फिर वो ऐसी आंटी गौरी आ रही है, ये आ रही है, सलमान ने बदल दी रैंकिंग। तो जल्दबाजी के चक्कर में या फिर अंधी रेस में दौड़ने के चक्कर में लोग तुरंत एपिसोड के बाद लाइव आ जाते हैं, वो पूरी सिचुएशन समझते हैं नहीं। जबकि मैं क्या भाई साहब किसी अंधी रेस या किसी दौड़ या किसी कंपटीशन का पार्ट नहीं हूं। मैं आराम से अपना टाइम लेता हूं। मुझे लगता है कि एक बार फिर से वो सिचुएशन या इक्वेशन देख लेनी चाहिए, तो मैं वापस से एपिसोड देखता हूं, फास्ट फॉरवर्ड करके, रिवाइंड करके, सो दैट आपके सामने एक ट्रू पिक्चर प्रस्तुत करूं। और इस ट्रू पिक्चर को प्रस्तुत करने में मुझे काफी टाइम लग जाता है। लेकिन वो लोग जो एपिसोड के तुरंत बाद लाइव आ जाते हैं, कुछ भी अफलातूनी चीजें बक देते हैं, वो लोग अपने रिव्यूज को ट्रू व्यूज बोलते रहते हैं। और ऐसे ही ट्रू व्यू करने वाले लोग ब्रिंग बैक अर्चना की पीपीड़ी बजा रहे थे। और यही नहीं, ये ट्रू व्यू करने वालों ने एक मुहिम छेड़ दी थी कि शिव ने गला दबा दिया है, शालीन के ऊपर वो कुर्सी लेकर के मारने आ रहा था। अब आप देखिए विधि का विधान, यही शालीन जो है वो जग्गा के सामने वो बिग बॉस की प्रॉपर्टी तोड़ देता है, गुस्सा दिखाता है। अब कोई बोलेगा क्या कि शालीन ने हिंसा करी या एग्रेसिव बिहेवियर था? नहीं, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। और ये जग्गा जो कि वो स्टैन एंड शालीन की फाइट में जबरदस्ती शिव को ड्रैग कर लाई थी और बड़ा ही बवाल काटा था, और टीना जो कि वहां ओपनली कह रही थी कि जग्गा आको और भड़का रही है, अब कैसे शालीन और टीना उस जग्गा के साथ में बैठे हुए हैं। ये जग्गा जिसके बारे में मेकर्स ने कैप्शन दिया है कि जग्गा ने एक्सपोज करा शालीन को, जबकि देखा जाए तो बिग बॉस ने एक्सपोज करा है जग्गा को। जब बिग बॉस कहते हैं कि जग्गा आपके क्वेश्चन तो बहुत ही स्ट्रेट होते हैं, लेकिन जवाब आप जलेबी की तरह घुमा फिरा करके देती हो। क्यों? क्योंकि जग्गा हमेशा गलत चीज का जस्टिफिकेशन या सपोर्ट करती रहती है। इसीलिए बिग बॉस ने बोला भी कि प्रियंका एक बार तो सच का साथ दे दो। तो बिग बॉस की पोपट बन के जैसा जैसा बिग बॉस ने बोला वैसा ही आकर के बिग बॉस के नए पोपट ने बाहर आकर के रटना शुरू कर दिया। मतलब जग्गा में खुद का कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, उसे स्पून फीडिंग की जरूरत है। और इतनी सारी स्पून फीडिंग के बावजूद क्या महान महिला ने कोई स्टैंड लिया? ये महान महिला जो कि शिव और निमृत के पीछे हाथ धो के पड़ गई थी कि तुम्हारी वजह से राशन चला गया, राशन चला गया। यहां पर देखा टीना और शालीन के ऊपर कितनी माइल्ड थी, लेकिन अर्चना को बार बार ब्लेम कर रही थी। तो आप देख लीजिए कि कितनी सहूलियत से ये महानता की मूर्त, अपनी सच्चाई का मूर्त वाला तेवर दिखाती रहती है। शिव और निमृत या स्टैन कुछ भी करे तो आग बबूला हो जाती है, लेकिन इसकी झंडेली के लोग ब्लंडर करें, अरे यार तीनों लोग इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, ये दो। और भड़की भी किस बात के ऊपर? जब शालीन ने वो प्रॉपर्टी तोड़ दी, अदरवाइज शांति से बैठ के बात कर रही थी। यही जग्गा के जो तेवर है ना, वो शिव या निमृत के सामने दोस्तियां निभाओ, दोस्तियां निभाओ, दोस्तियों के चक्कर में घर का नुकसान हो गया, तुमसे ये हो सकता है, साजिश है, तुम बदतमीज हो, ये हो वो हो, दुनिया भर का। और फिर उसके दोगलेपन को गुंडी
गैंग जस्टिफाई करती है स्ट्रॉन्ग वुमन की निशानी बोलकर, जबकि ये सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग वुमन कितनी बड़ी नल्ली है आपको समझ में आ गया होगा। बार बार इसको फ्री की एडवाइस और स्पून फीडिंग मिल रही है और इस नल्ली के लिए मेकर्स कैप्शन दे देते हैं कि प्रियंका ने करा शालीन को एक्सपोज, जबकि देखा जाए तो बिग बॉस ने करा है जग्गा को एक्सपोज, क्योंकि स्पून फीडिंग के बावजूद वो ठीक तरीके से स्टैंड नहीं ले पाई, और शालीन को एक्सपोज किया है शिव ठाकरे ने, जिसने डंके की चोट पर बोला कि इसका ये जो पॉइंट है ना, मेडिकल इश्यू है, चिकन तो चाहिए, अगर तेरे लिए चिकन इतना ज्यादा जरूरी था तो तेरे को वहां राशन बचाना चाहिए था, क्योंकि राशन का ही हिस्सा है वो चिकन, लेकिन नहीं, वो वहां पर उसको चिकन से या अपनी मेडिकल इश्यू से ऊपर टीना को लेकर के चल रहा था कि मैं टीना को बिल्कुल भी नॉमिनेट नहीं होने दूंगा, प्राण जाए चिकन जाए लेकिन टीना दत्ता ना जाए। आफ्टर ऑल भैया कई बार चिकन से भी बड़ी ठरक जो है वो टीना दत्ता उसकी सप्लाई कर रही हैं, कभी लड़ती हैं झगड़ती, फिर आई लव यू चिकन भनौट चालीन भनौट दुनिया के सामने, जैसे कि कल वो वीकेंड वार में बोल देगी कि नहीं सर मैं इसके प्यार वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन हम सब ने देखा कि आई लव यू चिकन भनौट। तो कितनी बड़ी दोगली है ये टीना दत्ता, और ये दोगलों की संगत देखिए, दोगली जग्गा, दोगला ये चिकन भनौट, और ये दोगली सृजिता, और उससे बड़ी दोगली ये टीना दत्ता। एक तरफ ये बात करती है क्लास की, डिग्निटी की, महिलाओं के सम्मान की, दूसरी तरफ चिकन भनौट के सामने सरेंडर हो जाती हैं, थूकती हैं चाटती हैं, थूकती हैं चाटती हैं, वो एक्टिविटी एरिया के अंदर मंजुलिका बन जाती हैं, वीकेंड में आकर अवनी मोड ऑन हो जाता है इनका। तो आई थिंक जिस तरीके से यहाँ पर ये टीना दत्ता दोगलापन दिखा रही है भाई, ये तो जग्गा को भी पीछे छोड़ देगी दोगलेपन के चक्कर में, और मेकर्स ऐसी दोगली जग्गा और इन टीना को बार बार प्रोमो इनके ऊपर काटते रहते हैं, जग्गा के लिए तो स्पेशल कैप्शन लिख देते हैं, जबकि वो शिव ठाकरे जिसने एक्चुअली में शालीन को एक्सपोज किया है उसे इतना स्क्रीन टाइम या फिर इंपॉर्टेंस ये लोग देते ही नहीं है। आप समझ जाइए भाई, जो मैंने दोपहर में रिव्यू डाला ना किस्मत वर्सेस हार्डवर्क, तो कैसे हार्डवर्क करने वाले लोग पीछे हैं और नल्ली बहू हैं जिनमें कोई दमखम नहीं है, मेकर्स उन्हें बार बार स्पून फीड या फिर रास्ता दिखा दिखा करके आगे लेकर के आना चाहते हैं। लेकिन अफसोस कि इतनी सारी ओपन स्पून फीडिंग, इतने ओपन सपोर्ट के बावजूद इनके जो खोटे सिक्के हैं ये चल नहीं पा रहे हैं। हालांकि ये लोग एक्टिंग करते नहीं, ओवर एक्टिंग भर भर के करते कि देखो हम कितने महान है, बलिदानी है, कितने डिसेंट है, क्लासी है, सही और गलत का भेदभाव पता है, लेकिन नहीं भाई साहब, ये खच्चर जो हैं इन्हें मेकर्स कितना भी ग्रूम कर लें, ये खच्चर कभी घोड़े नहीं बन सकते। हाँ, बस घोड़ा बनने की एक्टिंग या ओवर एक्टिंग ही कर सकते हैं बस। खैर, ओवर एक्टिंग से मुझे याद आया इस एपिसोड के स्टार्ट में साजिद की ओवर एक्टिंग। भाई साजिद, तेरे को क्या लेना देना कि सुंबुल के पप्पा किसी से शादी करें ना करें, सुंबुल को ये बहुत ज्यादा पर्सनल लेवल पर जाकर के बुली करने की कोशिश करता है। सुंबुल को एक फर्म स्टैंड लेना चाहिए, हालांकि वो एक फर्म स्टैंड लेने की कोशिश करती है, लेकिन क्या है कि भाई उसको और ना इनको ठौर ले दे करके एक ही मंडली में इनको रहना है। बट साजिद को एक करारा फीडबैक या फिर ये कहें बैशिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि साजिद बहुत ज्यादा पर्सनल जाता है, लेकिन सामने वाला जब इंसान ऑब्जेक्शन ले लेता है तो ठीक है मैं तेरी स्टोरी में विलन बन गया, ठीक है मैं विलन बन गया, विलन बन गया, विलन बन गया। आप ऐसे काम ही क्यों करते हो भाई साहब? आपको क्या लेना देना कि तौकीर साहब शादी करें ना करें, सुंबुल उसकी पर्सनल लाइफ में क्या करे क्या ना करे, मतलब हर चीज में साजिद को उंगली करनी है, दूसरों के मैटर में टांग फंसानी है, फिर सामने वाला बुरा मान के बैठ जाए तो फिर यार मैं तो विलन बन गया, ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो साजिद का भी गजब लेवल का एक ओवर एक्टिंग वाला ड्रामा चल रहा है। वैसे यहाँ पर इसका बूबा के बारे में ख्वाब आता है, इसको एमसी स्टैन को शिव से वो बात करता है, ऐसा कुछ गलत ख्वाब, फिर तो अर्चना के वो बवालपंती चालू हो ही जाती हैं। उसके बाद डायरेक्टली ये जो टास्क होने लगती है, यहाँ पर हम सृजिता का इंटेलिजेंस देखते हैं। क्या इंटेलिजेंट महिला है ना सृजिता, क्या बोलती है वो बाहर आकर के कि किसी का भी बॉक्स उठा करके फेंक दो, हाँ हाँ दिस इज द टास्क, दिस इज द टास्क। ये सीन है ना, मैंने एक नहीं कम से कम 2-3 बार फास्ट फॉरवर्ड करके देखा है, क्योंकि जैसे ही जब बिग बॉस वो ताली बजाने वाला सार्काज्म दिखाते हैं, ये जग्गा क्या बोलती है, हाँ हाँ देखा बिग बॉस मैंने कहा था इसको, जबकि हकीकत में जग्गा ने कुछ नहीं कहा था। इनफैक्ट ये जग्गा जो कि बाद में बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि यार एक हो जाता, वो हो जाता, सेव हो जाता, राशन तो बचता, जबकि ये जग्गा अंदर इनके रूम में अपनी झंडली के लोगों को सृजिता के साथ बैठ करके क्या बोल रही थी, अरे उनको होने दो, आप 2 लोग अड़ जाना, आप 2 लोग सेफ हो जाना, दोनों सेफ हो जाना, अड़ जाना। मतलब यहां पर इसने अड़ने नड़ने की बात शालीन और टीना के दिमाग में तो जग्गा ने डाली थी, और ये सृजिता क्या सुनती है भाई साहब, क्या बोलती है, अरे ऐसा थोड़ी ना कि जिसके हाथ में वो डब्बा वो किसी का भी डाल सकता है। वाह वाह वाह, ये सृजिता जैसे बुद्धिजीवी लोगों के लिए ही मोदी जी ने एक डायलॉग बोला था। कौन सा डायलॉग, आप खुद सुनिए। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं।
अब इसमें तो कहीं कोई शक की बात नहीं कि ये सृजता या फिर ये जग्गा या टीना या शालीन ये खुद को बहुत एक्स्ट्रा स्मार्ट या इंटेलिजेंट मानते हैं, लेकिन हकीकत में ये क्या है आपको सबको दिखाई दे रहा है। इसी सृजता की खास सखी टीना दत्ता जो कि इस एपिसोड में अर्चना के बारे में कह रही थी कि यार ये क्या है, मतलब इसको कोई प्रोड्यूसर काम नहीं देगा, पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग भी इससे दूर हो जाएंगे, ओ माय गॉड कैसी इरिटेटिंग है, बकबक करती रहती है। आप कर्मा का एक फंडा देखिए कि इस एपिसोड के एंड में जो हमने प्रोमो देखा ना, जहाँ पर शालीन खा रहा है और वो जग्गा के बारे में बोल रहा है कि यार क्या इरिटेटिंग लड़की, चैन से खाना तक नहीं खाने देती है। मतलब आप देख लीजिए, ये टीना दत्ता जो अर्चना के बारे में जो स्टेटमेंट दे रही थी, ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट टीना दत्ता के सामने जब शालीन जग्गा के बारे में बोलता है तो टीना क्या बोलती है, यार दोस्तों के बारे में इतना बुरा मत बोलो यार, इट्स योर ड्यूटी कि अपलिफ्ट करो दोस्तों को, उनके बारे में ऐसी टिप्पणी मत करो। वाह 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 वाह, क्या बात है। टीना दत्ता खुद तो किसी के बारे में बोल सकती हैं, लेकिन शालीन को ज्ञान दे रही थी कि भाई ऐसा मत बोलो वैसा मत बोलो। खैर यहाँ पर ज्ञान तो साजिद भी सुम्बुल को बहुत देता रहता है, लेकिन हाँ जिस तरह से ये टास्क कंप्लीट हुई है, जहाँ पर सुम्बुल का जबरदस्त अंदाज हमको देखने को मिला, जिस तरीके से वो शालीन भनोट की धज्जियां उड़ा रही थी, उसकी शुद्ध हिंदी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव थी और साजिद खान काफ़ी इंप्रेस भी हुआ। और एमसी स्टैन बोलता भी है कि काश सुम्बुल का ये तेवर हमको स्टार्ट के वीक से दिखाई देता तो बहुत मज़ा आता। कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर सुम्बुल छा गई है, हालांकि वो नॉमिनेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो नॉमिनेशन में आने के बाद से फट रही है, क्योंकि नॉमिनेशन में तो वो पहले से ही है। लेकिन फिर भी जिस तरह से सुम्बुल ने यहाँ पर धागा खोल करके एकदम दाएं दाएं डिस्काउंट किया है ना, मज़ा आ गया। मतलब काटो तो खून नहीं, इनको पानी में मिला के प्रोटीन दो, इसको चिकन नहीं सोया दो, अब मैं दिखाती हूँ, अब मैं दिखाती हूँ। बहुत बेमिसाल रहा है सुम्बुल का ये अंदाज। काश सुम्बुल डे वन से ऐसी रहती ना, तो भाई साहब उसका एक अलग ही पर्सोना, अलग ही पर्सनैलिटी टीवी पर दिखाई देती, और उसकी वजह से फिर शायद तौकीर साहब को यहाँ इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता, और तौकीर साहब यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होते तो उनके ऊपर साजिद खान को जोक बनाने के मौके नहीं मिलते। मौके से याद आया कि ये जो 7 कंटेस्टेंट हैं, इन्हें नॉमिनेशन से बचने का मौका मिला था, लेकिन अफसोस पूरी टास्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया शालीन और टीना की जिद ने। ना तो ये खुद को नॉमिनेशन से बचा पाए और ना ही घर का राशन बचा पाए। जो राशन बचा खुचा कोने कोने में रखा था वो भी बिग बॉस ने छीन लिया, खींच लिया। शिव, निम्रत, एमसी सबको बोल दिया कि बचा खुचा राशन जो है वो वहाँ पर हमारे हवाले कर दो। इसी दौरान हम देखते हैं कि अब्दू जो कैप्टन है उसके हिस्से का फुटेज भी जग्गा चोरनी चुराती रहती, जैसे कि एक दिन पहले आवाकाडो बटर चुरा लिया। अब यहाँ पर जैसे ही बिग बॉस केला, सेब, संतरे भेजते हैं, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन करने की जिम्मेदारी वो खुद के ऊपर ले लेती है। मतलब अब्दू के हिस्से का काम वो करेगी, सो दैट अब्दू के हिस्से का फुटेज भी वो वैसे ही चुरा ले, जैसे एक दिन पहले अब्दू की नाक के नीचे आवाकाडो और ये सब फल फ्रूट या जो भी बटर वगैरह था वो चुराया था। लेकिन इसके बावजूद उसे कोई चोर नहीं बोलेगा, बिकॉज वो महान है, बलिदानिया, ट्यूटोरियल फॉर अ रियलिटी शो है वो। तो यहाँ पर एक चीज निकल करके आती है कि कितनी जबरदस्त ट्यूशन लेकर के ये जग्गा आई है। फुटेज लेने का कोई मौका वो नहीं छोड़ती है। उसकी टीम ने बोल रखा होगा कि भैया तुम दिखो, गलत सही है, बात की बात है, पीआर बैठा है ना गलत को जस्टिफाई करने के लिए। तो कैसे बाहर से जो अच्छी खासी ट्रेनिंग मिली है जग्गा को, वो यहाँ पर घनघोर लेवल से उसका प्रदर्शन कर रही है। ये जग्गा जो कि हमेशा बोलती रहती है प्रियंका कभी गलत नहीं होती, प्रियंका महान है, बलिदानी, ट्यूटोरियल फॉर अ रियलिटी शो। खुद बिग बॉस ने बोल दिया मैडम एक बार तो सच का साथ दे दो, है कि नहीं है। तो ये रहे हैं आज के एपिसोड के मेजर हाइलाइट्स। हालांकि काफी ज्यादा आर्गुमेंट भी अंदर होते रहे, साजिद के, शालीन के, टीना द ब्रांड इतनी ज्यादा उछल रही थी। एक बार भी इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि भाई साहब साजिद को क्या ब्लेम करना। और आपने देखा कैसे यहाँ फट से ठुक करके चाटा। थोड़ी देर पहले ये टीना कह रही थी इससे अर्चना से, अरे डाल दो ना यार, डाल दो ना। लेकिन जब पासा पलट गया, वो बिग बॉस ने बोला कि बस अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, तो कैसे बोलने लगी बिग बॉस एक मिनट, अरे नहीं शालीन मैं क्यों डालू, मैं नहीं डालूंगी। मतलब जो काम ये अर्चना से करवाना चाहते थे वही काम ये खुद नहीं करेंगे। ये घनघोर लेवल का दोगलापन है। अगर आप ऐसे दोगलेपन को भी अच्छे खिलाड़ी होने की निशानी मानते हैं तो भाई साहब मैं क्या ही बोलूं। ऐसे लोगों से फिर बहस करके या फिर उनको कुछ समझाने का कोई फायदा है नहीं। मतलब ऐसे लोगों से बात करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में शालीन, टीना औंधे मुंह गिर पड़े हैं। घर का जो राशन है वो गया सो गया। और ये शालीन जो कि बोला करता था कि उसके लिए तो चिकन भैया कंपलसरी है, कैसे यहाँ पर वो अपने खुद के ही शब्दों से पलट गया कि नहीं चलेगा। वो शालीन जो कि चिकन के बिना एक पल नहीं रह सकता, कितनी जल्दी उसने चिकन विकन सबको इग्नोर कर दिया। नहीं टीना को बचाना है भाई साहब,
साहब बस टीना को बचाना है, क्योंकि टीना का जर खरीद गुलाम जो बन चुका है शालीन भनोट, मतलब प्राण जाए लेकिन टीना नॉमिनेशन में ना आए, ये फंडा था। और ये सारी चीजों की शुरुआत जग्गा ने इनको कमरे में बिठा करके करी थी कि लड़ जाना, अड़ जाना, नड़ जाना, नड़ जाना, नड़ जाना, भले ही वो 7 लोग हैं उनको होने दो, 5 को तुम मत जाना। तो इस सारे फसाद की शुरुआत तो इसने जग्गा नहीं करी थी ना। अब कई लोग कहेंगे कि भाई तुमको तो वही गलत दिखती है, अबे वो गलत है तो गलत दिखेगी ना, अगर वो गलत नहीं होती तो बिग बॉस कन्फेशन में उसको क्यों बुलाते। और जैसा कि हमने प्रोमो देखा है कि शालीन वापस से सर 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 कथकली ये होता था, शालीन का ये हो गया है। अब देखते हैं कि सलमान खान वहां पर जग्गा को कुछ आईना दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। वैसे सुनने में आ रहा है कि पेरेंट्स मीट वगैरह भी होने वाली वहां पर, जहां पर सारे फैमिली मेंबर्स वगैरह कुछ आएंगे। अब ये कैसा क्या होगा ये तो हम देखेंगे कल के ही एपिसोड में। हाँ, एपिसोड एंड होते होते इसने अर्चना ने सौंदर्या और निम्रत की दोस्ती में भी एक दरार डालने की कोशिश जो है वो शुरू कर दी है। और जिस तरह से सौंदर्या निम्रत के साथ बैठी रहती है, ये देख करके अर्चना के गुर्दे छिल जाते हैं। अब क्या है ना कि दुनिया जहां से पंगे ले लेकर के अर्चना तो अलग थलग पड़ चुकी है, और वो जानती है कि गेम में सर्वाइव करना है, आगे बढ़ना है, तो भाई साहब दोस्त बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। एंड अर्चना जो है वो अच्छे से समझ चुकी है कि भैया सौंदर्या उधर जा रही है, इसीलिए वो ब्रेन वॉश कर रही थी कि भैया तो निम्रत से दूर रही हो, या कोई सगा नहीं है, मेरे को तो पेट्रोल पंप पे भी 4000 किसी ने दिए थे, मैं जिंदगी भर उसके एहसान नहीं भूलती। ऐसी ऐसी बातें वो करती रही। साजिद को अब्दू ने हक करके अपने जो भी गीले शिकवे थे वो खत्म करने की कोशिश करी, और उसके बाद हमने देखा था प्रोमो। अब आपका क्या रिएक्शन है एपिसोड में जिस तरह से घटनाएं घटी हैं? क्या आपको अब भी लगता है कि जो मेकर्स ने जो कैप्शन दिया था कि प्रियंका ने किया इसको शालीन को एक्सपोज, शालीन तो मंदिर का घंटा है, हर वीक एक्सपोज होता है, इनफैक्ट खुद प्रियंका एक्सपोज हुई है और कोई एक्सपोज नहीं हुआ है, बाकी सब तो नॉर्मल जो रूटीन हर एपिसोड में होता है वही हम देखते रहते हैं। हाँ, जिस तरह से ये मिस ब्रांड के रिएक्शंस हम देख रहे हैं, इतनी भोली गाय बन रही हैं, जबकि कैसे बौखलाती है, इतनी कनकनाती है ये टीना दत्ता, लेकिन सलमान के सामने कैसे क्या हुआ सर, पता नहीं सर, और शालीन एज ऑलवेज सर ये सब हम देखेंगे कल। आपके क्या ओपिनियन है कमेंट अवश्य कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।